और इससे भी खतरनाक है ये कि अगर अमेरिका इस जंग में फंस जाए या फिर ये जंग लंबी हो जाए और उसको बाहर निकलने का रास्ता ना मिले, तो फिर क्या ये हालात पैदा हो सकते हैं कि अमेरिका फिर वही कदम लेने के ऊपर मजबूर हो जाएगा जो 1945 के बाद आज तक नहीं लिया गया, जौहरी हथियार। अगर ऐसा हुआ तो क्या सिर्फ ईरान चलेगा या इसका साया पाकिस्तान, इजराइल और पूरी दुनिया तक पहुंचेगा? अमेरिका इतना मजबूत है तो फिर दहाइयों तक वो ईरान के साथ क्यों नहीं टकराया? और अगर ईरान इतना मजबूत है तो फिर उसकी मईशत और करेंसी कमजोर क्यों है? आज हम ये सब कुछ समझेंगे, जज्बात से नहीं, हकायक से नहीं, तारीख से, जोग्राफी से और फौजी हिकमत अमली से। मगर अब से नहीं, 200 साल पहले से। तो फिर ये सवाल बनता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने से पहले बार-बार क्यों सोचता है? देखें, किसी मुल्क पर हमला करना आसान है, असल मुश्किल ये है कि इस जंग को एक ऐसे अंजाम तक पहुंचाना जो आपके मतलूबा नताइज पर खत्म। इसी सवाल ने अमेरिका को 20 साल अफगानिस्तान में उलझाए रखा और इराक में भी इसी सवाल उलझाएगा। लेकिन याद रखिए, ईरान ना ही तो अफगानिस्तान है और ना ही ये इराक। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी ताकत सिर्फ इसकी फौज में नहीं, इसकी तारीख, इसके जोग्राफे और इसकी कई दहाइयों की दिफाई सोच में छुपी। और इसीलिए इस बात को समझने के लिए हमें 200 साल पहले माजी में जाना पड़ेगा। जब भी ईरान का नाम आता है, अक्सर लोग सिर्फ एक जदीद इस्लामी रियासत का तस्वर करते हैं, लेकिन ईरान दरअसल दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक का वारिस है। वही सरजमीन जिसे सदियों तक फारिस कहा जाता है। ये वही जमीन है जहाँ से कई सौ साल का एक ऐसी सल्तनत जिसकी सरहदें बड़े सगीर के करीब से लेकर बहीरा रूम तक फैली हुई थी। इसी तारीखी वर्षे ने ईरानी मुआशरे में ये एहसास पैदा किया कि वो सिर्फ एक आम रियासत नहीं, एक तारीखी कौम। अब चलते हैं 19वीं सदी। इस वक्त शुमाल में रूस जनूब की तरफ बढ़ रहा था और बरतानिया को डर था कि अगर रूस गर्म पानी तक पहुंच गया तो हिंदुस्तान में इसकी ताकत खतरे में पड़ जाएगी। यूं शुरू हुआ एक खामोश मुकाबला और उसने जन्म दिया एक फ्रेज को, द ग्रेट, जिसमें बंदूकों से ज्यादा सफारतकारी, खुफिया एजेंसियां और दबाव इस्तेमाल, और इस खेल का मरकज बना ईरान। नतीजा ये निकला कि ईरानी अवाम के दिलों में ये एहसास जड़ पकड़ने लगा कि बड़ी ताकतें इनके मुल्क को एक खुद मुख्तार कौम नहीं बल्कि अपने मफादात के लिए एक मोहरा समझती। ये एहसास नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा और बाद में यही कौमी मज़ाहमत के बयाने की बुनियाद। और फिर 20वीं सदी में एक नई ताकत मैदान में आई, अमेरिका और तेल।